इस लेक्चर में हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन और कोसाइन फंक्शन की, जबकि एंगल हमें 18 डिग्री गिवन है। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, और जबकि एंगल हमारे पास कितना है 18। जस्ट एंगल दिया गया है और हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम पहले एंगल का लिख लेते हैं। एंगल हमारे पास क्या है थीटा, जो कि 18 है। अब यहाँ पे देखो कि इसको सॉल्व करने के लिए हम 90 डिग्री एंगल की हेल्प लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे कुछ हमारे पास फार्मूलाज और आइडेंटिटीज प्रूफ हैं, तो इसलिए हम उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 18 डिग्री को किस से मल्टीप्लाई करें कि 90 डिग्री मिल जाए। थीटा को दोनों साइड पे किस से मल्टीप्लाई करें, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, यानी थीटा से भी और 18 से भी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। अब 5 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास कॉज और साइन में 3 थीटा में फिर भी वैल्यूज़ हम जानते हैं, हम फार्मूलाज जानते हैं, इसलिए हम इसको सम में लिख रहे हैं, यानी 5 थीटा को लिख रहे हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा के फॉर्म में। और ये इक्वल किसके है 90 डिग्री के। अब ये प्लस 2 थीटा इधर प्लस हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -2 थीटा आ गया। 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए कि कॉस हम अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, यानी 3 थीटा के साथ भी कॉस अप्लाई हो जाएगा और 90 के साथ भी कॉस अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ भी कॉस आ गया और यहाँ भी कॉस आ गया। तो ये कॉस 90 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है साइन 2 थीटा के। 90 माइनस 2 थीटा पे हम वैल्यू जानते हैं, या आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह से आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको साइन 2 थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे कॉस 3 थीटा इक्वल आ गया साइन 2 थीटा के, लेकिन हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है 18 डिग्री पे। तो साइन कॉस 3 थीटा की हम वैल्यू जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने दोनों के फार्मूलाज लगा दिए, यानी कॉस 3 थीटा का भी फार्मूला लगा दिया और साइन 2 थीटा का भी फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे देखें कि इस साइड से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉस थीटा बाहर चला गया, पावर कितनी थी 3 थी, तो कितनी रह जाएगी 2 रह जाएगी, और -3 आ जाएगा क्योंकि कॉस थीटा बाहर चला गया है। और ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे उसी तरह से आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ सेम है तो कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 इक्वल आ जाएगा 2 साइन थीटा के। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या मिल सकता है, हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -3 उसी तरह से आ गया, 2 साइन थीटा भी उसी तरह से आ गया। अब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और -3 और 2 साइन थीटा उसी तरह से आ गया। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 1 माइनस, या इसको हम इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे देखें कि ये -4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर ये नेगेटिव वैल्यू है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए ये हम इक्वल के इस साइड पे लेके आए हैं, 2 साइन थीटा वाली साइड पे। 2 साइन थीटा इस साइड पे ऑलरेडी था, ये यहीं पे आ जाएगा, और 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके नेगेटिव था, दूसरी साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया। और ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि ये 1 आया था तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा -1, तो इसलिए इसके साथ माइनस आ रहा है। और इक्वल के इस साइड पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे सारा 0 आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज उधर चली गई हैं, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको हमने, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और किस में क्वाड्रेटिक है, ये साइन थीटा में। तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, हम फॉर्मूला जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट कॉफिशेंट a होता है, सेकंड b होता है, और थर्ड को हम c कहते हैं। तो
नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -4ac -4 इंटू ए कितना है 4 है, और सी कितना है -1 है। तो इसको सॉल्व कर लें, देखें कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 4 ज़र 16, 16 1 ज़र 16 आ जाएगा, तो इसलिए प्लस 16 आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या होता है 2a होता है, 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, इसलिए यहाँ पे 8 आ गया। अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20/8 आ गया। 20 को अगर हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में, तो 4 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, इसलिए हमने 2 स्क्वायर रूट 5 लिख दिया। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, तो 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/8, तो 2 और 8 की कटिंग हो जाएगी, क्या आएगा, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। यहाँ पे 2 और 8 को हम कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़र 8 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू हमने उसी तरह से लिख दी, इनकी जगह चेंज किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें पता है कि 18 डिग्री हमें दिया गया है, और 18 डिग्री किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि 90 से पीछे पीछे होता है, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 18 यानी साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस आ रहा था, लेकिन साइन हमने निगलेक्ट कर दिया, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1/4 आ गई साइन 18 की वैल्यू। cos 18 हम कैसे फाइंड करेंगे, cos 18 हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू लिख देंगे, जो कि अभी हमने फाइंड किया यहाँ पे, तो ये हमने वैल्यू लिख दी और ऊपर स्क्वायर उसी तरह से आ गया, साइन 18 डिग्री की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 16 आ गया, और न्यूमरेटर में हम जब ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। प्लस बी स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होगा, -2ab, तो -2 ये फॉर्मूला का है 2, यहाँ पे ए की जगह स्क्वायर रूट 5 है और बी की जगह 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 जब 1 2 स्क्वायर रूट 5 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो वही 2 स्क्वायर रूट 5 आएगा।